हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसे कि साथियों देख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती आरओ एआरओ। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर एआरओ की तो चर्चा खूब चल रहा था बिहार में और अभी देख रहे हैं कि यूपी में भी एआरओ की भर्ती आ गया। देखिए दोनों में अंतर है। जो बिहार में है ना वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत है, जिसका नाम है असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि सहायक राजस्व पदाधिकारी। और एक और है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, बिहार में जो बीएसएस वैकेंसी अभी आएगी, यानी कि सहायक अनुसंधान पदाधिकारी। और एक है एआरओ टी टेक्निकल, जिसको अमीन को नाम चेंज किया जाएगा। बट यहाँ पे ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। वीडियो बने रहिए, क्वालिफिकेशन से लेकर के सिलेबस से लेकर के हर चीज़ यहाँ पे डाउट आपका क्लियर होगा। और इस एग्जाम को पूरा कराने का जिम्मा किसको दिया गया है? तो एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है ये जिम्मा। देखिएगा क्या है, तो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद रिव्यू ऑफिसर आरओ, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ, और एक और पोस्ट इसमें है कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026। ठीक, इसमें लेवल की बात करें साथियों तो देखिए लेवल 8 का आपको जॉब मिल रहा है, कौन सा? रिव्यू ऑफिसर। लेवल 7 का कौन सा जॉब मिल रहा है? असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। और लेवल 4 का कौन सा जॉब मिल रहा है? कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट। तो लेवल काफी बेहतरीन है और पद भी अच्छे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट तक लीजिए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब से है? तो आज से शुरू हो चुका है, 1 जून 2026 से 21 जून 2026 तक। और लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन तो 22 जून को आप लोग पेमेंट लास्ट टाइम तक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 21 दिन का आपको टाइम दिया गया है, पेमेंट करने को 22 दिन का टाइम दिया गया है। तो कम समय में आपका फॉर्म भरवाया जा रहा है। इसके बाद अगर फॉर्म में कोई आपकी त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए देखिएगा ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स ऑफ एन एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो 24 जून से 25 जून तक 2 दिन का समय आपको दिया जाएगा करेक्शन के लिए। अब देखिए आप सबका सबसे बड़ा क्वेरी होता है ना कि सर सबसे पहले क्वालिफिकेशन बताइए। तो चलिए क्वालिफिकेशन भी बता देते हैं यहाँ पे। देखिए ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है, पोस्ट का नाम क्या है? तो रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समीक्षा अधिकारी। टोटल इसमें पोस्ट कितनी है? 138। पे स्केल इसका कितना है? लेवल 8। अब सोचिए बिहार में आप बीपीएससी को छोड़ दें तो बाकी में लेवल 7 मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पे लेवल 8 आपको मिल रहा है, तो काफ़ी हैंडसम सैलरी है आपका। और ये 138 पोस्ट पे है। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिएगा, बैचलर्स डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ये क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू। अब यहाँ पे आपको बता दें कि आपने ग्रेजुएशन किया है। अब वो ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, सभी लोग इसके लिए क्या है? एलिजिबल हैं। चाहे वो टेक्निकल डिग्री हो, बीटेक भी किए हो तो भी एलिजिबल हैं। बट ये एक पहला क्वालिफिकेशन हो गया। अब इसमें एक और जो क्वालिफिकेशन है एंड से जोड़ के दिया गया है, ये क्या है कि ओ लेवल सर्टिफिकेट और एक है ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर हम तो बिहार से हैं, अदर स्टेट से हैं, ये सर्टिफिकेट तो हमारे पास है ही नहीं, तो क्या हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे? बिल्कुल भरेंगे, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट जो हैं वो भी भरेंगे। कौन कौन से? अगर आपने डीसीए किया है, एडीसीए किया है, क्योंकि इसको ऑलरेडी इक्विवेलेंट माना गया है, तो भी कंप्यूटर का कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है डिप्लोमा वाला, तो आप बेझिझक इस फॉर्म को भर सकते हैं। या आपने डिप्लोमा जैसे डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक वाले जो हैं कंप्यूटर साइंस से किए हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो पहला मन में डाउट निकाल देना है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कोई डिप्लोमा कोर्स आपने कंप्यूटर में कर रखा है, तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये तो हो गया आपका रिव्यू ऑफिसर। अब बात करते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी। इसमें टोटल पोस्ट की संख्या देखिएगा 380 है, 380 है। ये है लेवल 7 का, जो कि आपके बिहार में सचिवालय सहायक यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पोस्ट है। ठीक, या रेवेन्यू अफसर का है। तो इसमें भी आपका बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अगेन यहाँ पे आपका ओ लेवल या सीसी लेवल होनी चाहिए, या कोई भी आपने डिप्लोमा कोर्स किया है कंप्यूटर में, तो बेझिझक इस फॉर्म को भर पाएंगे। थर्ड नंबर जो पोस्ट है आपका, ये कंप्यूटर असिस्टेंट का 25 सीट है। लेवल 4 का ये जॉब है, 24 ग्रेड पे का। और इसमें भी आपका ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री चाहिए और कोई भी आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में तो भी एलिजिबल होगा। प्लस सभी में क्या है कि आपका अलग से नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री होनी चाहिए, प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन होनी चाहिए, और मिनिमम टाइपिंग स्पीड कितना होना चाहिए? 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर।
तो सभी में टाइपिंग टेस्ट भी आपकी आनी चाहिए तीनों पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरी वाइज भी सीटें देख लीजिए, जैसे आरओ के 138 है, जिसमें आपका देखिएगा तो ऑन रिजर्व कितना है 58 है, यानी कि अदर स्टेट वाले इसी में फाइट करेंगे 58 सीटों में। इसके बाद देखिएगा तो एआरओ का टोटल 380 सीट है, इसमें ऑन रिजर्व कितना है 154, यानी बिहार वाले इसमें 154 में फाइट कर सकते हैं। बाकी ये जो उत्तर प्रदेश के कैटेगरी वाइज सीटें हैं वहाँ कैंडिडेट जाएंगे। और फिर यहाँ पे 25 सीट में ऑन रिजर्व के लिए 12 है कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए। तो लेवल 8, लेवल 7 और लेवल 4 की जॉब्स आपको यहाँ पे मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल सर क्वालिफिकेशन आपने बता दिया, सीटों की संख्या आपने बता दी, आज से अप्लाई हो रहा है ये भी बता दिया, कौन कौन सर्टिफिकेट वाले भर पाएंगे ये भी बता दिया आपने। अब हमारी एग्जाम कैसी होगी वो बता दीजिए। तो चलिए अब देखिए तीनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से, पहला चीज डाउट क्लियर कि कोई भी भर सकता है, बशर्ते साथ में आपको कोई भी डिप्लोमा एक कोर्स करना होना चाहिए कंप्यूटर का, चाहे आपने बीटेक भी किया होगा कंप्यूटर साइंस से तो भी एलिजिबल हैं, या आपने 10th या 12th लेवल पर कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट लेकर के पढ़ा है वो भी एलिजिबल होंगे, या आपने डिप्लोमा किया है तो भी एलिजिबल होंगे। और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए, और डाटा एंट्री और वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो क्वालिफिकेशन अपन देखिए, एज लिमिट की बात करें जहां तक साथियों, तो देखिए एज लिमिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 1 जुलाई 2026 के अनुसार आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा, और इसमें कम से कम रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू अफसर के लिए कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो कैंडिडेट 2 जुलाई 1991 के पहले नहीं होनी चाहिए जन्म, और 1 जुलाई 2005 के बाद के नहीं होनी चाहिए जन्म। ठीक है, और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 35। यहाँ भी 1 जुलाई 2026 के अनुसार एज काउंट होगा। और यहाँ पे बात करें तो जिनका जन्म 2 जुलाई 1991 से 1 जुलाई 2008 के बीच का है, ना इसके बाद का और ना 91 के पहले का, तो आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। जो एज में छूट मिलेगा तो वहाँ के निवासियों को मिलेगा, उत्तर प्रदेश का आपको नहीं मिलेगा, अदर स्टेट वालों को। अब यहाँ पे हम लोग चलिए अब सिलेबस की बात कर लेते हैं और चयन की प्रक्रिया की। तो देखिएगा, देयर शैल बी सिंगल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट, कंपेरिजिंग ऑफ 3 स्टेजेस एज मेंशन बिलो। तो 3 स्टेजेस में सभी के लिए एग्जाम लिया जाएगा और एक ही साथ लिया जाएगा। ठीक है, कंबाइंड। स्टेज 1 क्या है आपका? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जनरल स्टडीज, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ओएमआर। तो ओएमआर पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें आपको जनरल साइंस के प्रश्न रहेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट से रहेगा, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर से रहेगा, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड से रहेगा, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट रहेगा, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड रिसोर्सेस ऑफ इंडिया रहेगा, जो करेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स रहेगा आपको, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी रहेंगे, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रामर लेवल। तो ग्रामर लेवल का बेसिक पूछा जाएगा आपसे, इसको कर सकते हैं आप लोग, और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान भी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए बिहार के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है लगभग एग्जामों में, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है कि इसमें इतना ही लाना है, सब कंबाइन करके आप केवल कट ऑफ पार कर सकते हैं। टोटल 200 नंबर का 200 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 7 टाइम कैंडिडेट्स को अगले स्टेज के लिए चुना जाएगा, यानी कि स्टेज फर्स्ट में जो मेरिट रहेगा अगले के लिए चुना जाएगा। तो स्टेज सेकंड में हम लोग बात करें तो ये मेंस टाइप एग्जामिनेशन होगा आपका। ठीक है, तो इसमें सेक्शन ए में क्या रहेगा? एसे राइटिंग इन इंग्लिश रहेगा, आपको अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स रहेगा, 30 मार्क्स का। स्पेशल इम्फेसिस शैल बी लेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्यूरेसी एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रिवेंस और टू टॉपिक एंड कोहेरेंस, लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फ्लो एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड एक्सप्रेशंस। तो आपकी लैंग्वेज की कैपेबिलिटी क्या है उसका टेस्ट लिया जाएगा, प्रोफिशिएंसी कितनी है आपकी इंग्लिश में, इसका टेस्ट यानी ऐसे में देखा जाएगा। सेक्शन बी इसमें जो रहेगा वो प्रिसाइज राइटिंग इन इंग्लिश रहेगा, 30 मार्क्स का। इसमें स्पेशल इम्फेसिस शैल बी लेड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर आइडियाज, कंसिस्टेंस एंड प्रोपोर्शनल रिडक्शन, लैंग्वेज क्लैरिटी एंड ग्रामर एंड सुटेबल टाइटल एक्सेट्रा।
अब इसमें देखिएगा, तो जो सेक्शन सी है इसका फर्स्ट क्या होगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी 25 मार्क्स का। और फिर सेक्शन सी का ही सेकंड जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये भी 25 मार्क्स का। और सेक्शन 2 ये होगी आपका पेन एंड पेपर मोड होगा, यानी सब्जेक्टिव होगा आपका, टोटल 150 मार्क्स का होगा। इसका ड्यूरेशन आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का होगा। और इसमें कम से कम आपका मिनिमम 50 मार्क्स तो लाना ही होगा क्वालिफाई करने के लिए। इसी का देखिएगा सेकंड स्टेज का ही सेक्शन डी है, इसमें कॉम्प्रीहेंशन इन इंग्लिश 40 मार्क्स का रहेगा। अब स्टेज थर्ड की बात करें हम लोग, तो ये होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका जो टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, ड्यूरेशन 20 मिनट का रहेगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें भी कम से कम आपको 25 मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। और ये ए कॉपी ऑफ टेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स इन इंग्लिश विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर रिप्रोड्यूसिंग द सेम ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट इन विदिन 25। तो 500 वर्ड आपको मिलेंगे और उसको देख करके कंप्यूटर में आपको पेस्ट करना रहेगा इसको, यानी कि टाइपिंग स्पीड आपकी चेक की जाएगी 20 मिनट के अंदर में, सेम टू सेम। ठीक, अब नोट देखिएगा, द स्टेज सेकंड एंड थर्ड एग्जामिनेशन ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल शिफ्ट विद अ गैप ऑफ 20 मिनट्स, यानी एक ही दिन आपका सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज ले लिया जाएगा 20 मिनट का गैप करके। और टोटल मार्क्स देखिएगा तो स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड कितना है, 200 मार्क्स है। और देखिए फाइनल मेरिट किस पे बनेगा आपका, तो फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट, फाइनल मेरिट लिस्ट of all qualified candidates shall be prepared on the basis of aggregate of marks procured by the candidate in stage second examination and stage third examination। तो दोनों मिलाकर के जो टाइपिंग टेस्ट है प्लस जो सेकंड आपका सब्जेक्टिव टेस्ट है उसको मिलाकर के आपका मेरिट बनेगा। तो ये पूरा डिटेल्स था। आप फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।